ए वार्म वेलकम यू ऑल गाइस। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में रहे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में रहे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और हम लोग का क्या होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो ए होता है वो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम लोग का कितना सॉल्यूशन आया था यहाँ पे, हम लोग का ए का कितना सॉल्यूशन आया था, दो सॉल्यूशन आया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला सॉल्यूशन जो था उसको हम लोग क्या माने थे, अल्फा माने थे, और अल्फा का वैल्यू क्या आया था -b/2a प्लस क्या था, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आया था d/2a। ठीक है फ्रेंड्स, d/2a। और हम लोग का दूसरा जो सॉल्यूशन बीटा था वो क्या आया था -b/2a एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d/2a। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अल्फा और बीटा आया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या आया था कि अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालें, अल्फा प्लस बीटा निकालें तो क्या आ गया था हम लोग का -b/a, और अल्फा माइनस बीटा क्या आया था हम लोग का फ्रेंड्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या आया था, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया था c/a। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना देखे थे। और अगर हम लोग को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दिया रहे तो हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया था हम लोग का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग इतना कुछ पढ़े थे प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग देखते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इमेजिनरी रूट का क्या कंडीशन आता है। ठीक है, इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग का क्या हो, इमेजिनरी रूट के लिए क्या होना चाहिए, डी लेस देन जीरो, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, इमेजिनरी रूट के लिए क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन 4ac। ये कंडीशन क्या होता है इमेजिनरी रूट का। अगर कोई भी रूट इमेजिनरी है दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब हो गया कि अगर कहीं पे मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, बी स्क्वायर जो लेस देन 4ac हो गया तो हम लोग का रूट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से हम लोग देखते हैं कि अल्फा इक्वल टू क्या आया है मेरा -b/2a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d/2a। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो ये b/2a को हम लोग सपोज दैट पूरे टर्म को क्या मान लिए p, ये जो हम लोग का ये टर्म है इसको हम क्या मान लेंगे p। ठीक है फ्रेंड्स, और ये वाला जो टर्म है सपोज दैट निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ d के जगह निगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट d है, इसका मतलब सपोज दैट d का वैल्यू -5 आ गया। ठीक है, b का वैल्यू क्या आ गया -5 आ गया। तो रूट के अंदर कोई भी टर्म अगर निगेटिव हो तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, i इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्या लिख सकते हैं, i इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। जहां मेरा i क्या होता है इसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा। और ये इसमें आई इस जो इमेजनरी होता है आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1। तो सपोज दैट स्क्वायर रूट ऑफ -5 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -1 इंटू 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग -1 को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू 5, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा बाहर आके ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ आई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी नंबर हो तो ये क्या हो जाएगा p प्लस आई बाहर आ जाएगा, और जो रेस्ट ये बचा हुआ टर्म रहेगा आई के अलावे ये क्या कहला जाएगा q। तो अल्फा हम लोग का किस फॉर्म में हो जाएगा p प्लस आई क्यू, p प्लस आई क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी हम लोग का रियल पार्ट्स बचेगा, और ये भी हम लोग का क्या होगा रियल पार्ट्स। बीच में जो आयोटा आया क्या हुआ, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट के अंदर जैसे कोई निगेटिव नंबर है -5 यहाँ है तो अगर हम लोग एक बाहर आई कर लें तो ये हम लोग का फिर से क्या हो जाएगा रियल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा हम लोग का क्या आ गया p प्लस आई क्यू के फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड, तो सिमिलरली हम लोग का बीटा किस फॉर्म में आ जाएगा, ये तो p ही रहेगा, जैसे -b/2a रहता है, बीटा में भी देखिए ये क्या है -b/2a, दैट मीन्स हम लोग का फिर से वही p रहेगा, और ये निगेटिव है। ठीक है फ्रेंड्स, तो निगेटिव सिंबल यूज कर लिया। सिमिलर स्क्वायर रूट ऑफ 5a को हम लोग क्या लिख सकते हैं
कहीं पे भी, जैसे ये कहीं पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय 2a, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई निगेटिव टर्म आता है तो आई इंटू क्यू, उसको क्या लिख सकते हैं, आई इंटू क्यू, जहाँ क्यू मेरा क्या होगा, रियल पार्ट्स, और आई इमेजिनरी पार्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको आई इंटू क्यू। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग का ये क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू पी प्लस आई क्यू और बीटा इक्वल टू क्या हो गया, पी माइनस आई क्यू। दैट मीन्स अगर कोई भी नंबर p प्लस आई क्यू के फॉर्म में रहे, p प्लस आई क्यू के फॉर्म में रहे, और दूसरा नंबर p माइनस आई क्यू के फॉर्म में रहे, तो इसको हम लोग एक दूसरे का कंजुगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजुगेट। एक दूसरे का कंजुगेट बोलते हैं। तो अगर p प्लस आई क्यू का कंजुगेट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, p माइनस आई क्यू, और p माइनस आई क्यू का कंजुगेट पूछा जाए तो क्या होगा, p प्लस आई क्यू। तो दोनों नंबर एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग इतना सीख गए। तो यहाँ से सिमिलरली अगर हम लोग फिर से अगर इसको देखें तो अल्फा प्लस बीटा देखा जाए तो 2p हो जाएगा, जिसका वैल्यू माइनस बी बाई 2 है। दैट मीन्स हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट हम लोग को कहीं पे दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, सपोज दैट हम लोग को ये दे दिया 16, ठीक है फ्रेंड्स, 16 इक्वल टू 0। एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल की कहीं ऐसा इक्वेशन दे दिया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, डी का वैल्यू। डी हम लोग का क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए के जगह हम लोग का क्या है, 2 है, और सी की जगह क्या है, 16 है, ठीक है फ्रेंड्स। दैट मीन्स 9 माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 16 144, क्या हो जाएंगे, तो ये क्या हो गए, 16 इंटू 2 32, और 32 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएंगे, 8 128, ये क्या हो जाएंगे 128, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मतलब ये क्या हो गया, 119। तो डी का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया, निगेटिव में 119। दैट मीन्स ये क्या है, लेस देन 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर कहीं भी स्क्वायर रूट के अंदर ये आया -119, ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 119, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब जैसे हम लोग को क्या निकालना है, फिर से देखते हैं, हम लोग को इसका रूट निकालना है। तो हम लोग का अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय 2a, और बीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय 2a, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस इक्वेशन को देखते हैं, हम लोग का माइनस बी यहाँ क्या आया है, इस इक्वेशन को हम लोग ध्यान से देखें तो b का वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन को हम लोग एक बार फिर से यहाँ से लिख लेते हैं। ये क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम लोग ध्यान से फिर से देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग का क्या है, -119, डी का वैल्यू क्या है, -119 बाय 2 इंटू 2, क्या हो गया, 2 इंटू 2, और बीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से -3 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 119, और ये क्या है, निगेटिव में है, बाय क्या हो जाएगा, 2 इंटू, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा, -3/4 प्लस, और इस -1 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई, फिर से ये क्या बच गया, स्क्वायर रूट के अंदर 119, अगर हम लोग आई को बाहर निकाले, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो गया 4। सिमिलरली हम लोग बीटा को लिखें तो ये क्या हो जाएंगे, -3/4 माइनस, यहाँ से स्क्वायर रूट से ना बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आई इंटू स्क्वायर रूट में क्या बच जाएगा, 119/4। ध्यान से देखें तो इसको हम लोग क्या मान लें, P, और इसको क्या मान लें, Q। तो अल्फा इक्वल टू हम लोग का क्या हो गया, P प्लस आई क्यू, और बीटा हम लोग का क्या हो गया, ये फिर से -3/4 P हो गया, -3/4 क्या हो गया, P हो गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 119 हम लोग का क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 119/4, तो ये क्या था, हम लोग का Q था। तो ये क्या हो गया, P माइनस
IQ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी रूट। क्या बोलेंगे, इमेजिनरी रूट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इमेजिनरी पार्ट्स में आई आता है, रियल पार्ट्स में हम लोग का आई नहीं रहता है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ओवरऑल हम लोग देखते हैं क्या है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को अगर हम लोग देखें, टाइप ऑफ सॉल्यूशन को, तो सबसे पहला केस क्या आया कि अगर हम लोग का डी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। डी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, अल्फा और बीटा क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कहने का क्या मतलब है, अलग अलग होंगे। अल्फा और बीटा हम लोग का क्या होगा, अलग अलग होगा, और दोनों क्या होगा, रियल होगा। दोनों क्या होगा, रियल होगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव रहा, डी का वैल्यू पॉजिटिव रहा, तो कोई भी इमेजिनरी पार्ट्स बाहर नहीं आएगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं अल्फा का जो कंडीशन हम लोग का दिया, अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। तो अगर ये डी का वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स इट इज अ रियल पार्ट, सो द इंटायर अल्फा इज रियल एंड इंटायर बीटा इज रियल। दैट मीन्स अगर डी हम लोग का पॉजिटिव रहा तो अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट होगा और रियल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो हम लोग फाइंड कर लेंगे कि क्या वैल्यू होगा, वो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। दूसरा केस क्या होगा कि अगर हम लोग का डी क्या हो जाए, इक्वल टू जीरो। डी अगर हम लोग इक्वल टू जीरो हो गया तो मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू सिर्फ माइनस बी बाई टू है, और बीटा को भी देखें तो डी जीरो करने के बाद क्या होगा, माइनस बी बाई टू है। दैट मीन्स हम लोग का क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू बीटा। क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू बीटा, और ये क्या हो गया, माइनस बी बाय टू ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अल्फा और बीटा इक्वल हो जाएंगे और दोनों क्या होंगे, रियल होंगे। क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वल होगा बट वो क्या होगा, रियल एंड इक्वल। रियल एंड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बोथ रूट्स। थर्ड केस हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर हम लोग का डी निगेटिव आ रहा है, डी क्या आ रहा है, निगेटिव। इन दैट केस क्या हो जाएगा कि अल्फा और बीटा का जो वैल्यू होगा ये इमेजिनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। और दोनों क्या होगा, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा क्या हो जाएंगे, हम लोग का देखें तो अल्फा और बीटा हम लोग क्या बोले, कंजुगेट। अल्फा एंड बीटा आर कंजुगेट्स, कंजुगेट ऑफ ईच अदर। तो कंजुगेट हम लोग बोलते हैं क्या है कि अगर कोई नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में रहे तो a माइनस आई बी के फॉर्म में जो नंबर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंजुगेट। जहां मेरा i क्या होता है, आयोटा। क्या होता है, आयोटा, या इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट्स भी बोलते हैं, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना हम लोग देखें कि अगर तीन कंडीशंस क्या होंगे, अगर डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो अल्फा और बीटा टू डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर हम लोग का डी इक्वल टू जीरो रहा तो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होंगे बट बोथ आर द रियल रूट्स। एंड अगेन थर्ड केस इज दैट इफ आवर डी इज निगेटिव, मतलब हम लोग का अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निगेटिव है, दैट मीन्स क्या होगा कि अल्फा और बीटा दोनों इमेजिनरी होंगे, और अल्फा और बीटा क्या होगा, एक दूसरे का कंजुगेट्स होगा। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या देखें कि रियल सॉल्यूशन क्या होता है, इमेजिनरी सॉल्यूशन क्या होता है, अलग अलग कंडीशंस के बारे में, डिस्क्रिमिनेंट का कि कब रियल सॉल्यूशन आएगा और कब इमेजिनरी सॉल्यूशन आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसको हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा कैसे निकालते हैं। किसी भी अगर हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, हम लोग यहाँ क्या देखें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, उसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करने के बारे में सीखेंगे कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ लिखना है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें। थैंक यू।